डू नॉट कंपेयर डेसिमल्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखें मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं देन क्या करते हैं कि डिजिट्स को काउंट करते हैं। भाई 4 डिजिट इसमें है 4 इसमें, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस तरह से नहीं करना, जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके दिया वैसे आपने 1 बाय 1 कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 4.238 इज नॉट ग्रेटर देन 4.56। रीजन क्या है, पॉइंट से पहले दोनों के डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखें यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हुआ 4.56। मोस्ट स्टूडेंट क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये वाला नंबर जो है ग्रेटर है क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं और इसके अंदर 3 डिजिट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपने आर्टिकल को स्किप करना और डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो टाइम कोड की मदद से आप आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 59, यहाँ पे टॉपिक है डेसिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या आप रिमेंबर करते हैं इस चीज़ को कि कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है या दोनों का क्या लिंक है। चैप्टर नंबर 3 में आपने जिन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था, ठीक है, स्टडी किया था, वो आपके पास कॉमन फ्रैक्शंस थी। इस चैप्टर में जो आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे वो डेसिमल नंबर से बनेंगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेट अस रिकॉल, यहाँ पे टेबल है, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट में देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/100, ठीक है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपके पास केवल डेसिमल नंबर बनेगा। यहाँ पे देखिए जी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है 1/100। डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आपके पास डिवाइडेंट है, 100 डिवाइजर है। डिवाइजर के 3 डिजिट हैं, डिवाइडेंट का 1 डिजिट है। आप करोगे क्या, यहाँ पे एक 0 लगाओगे। जब आप डिवाइडेंट के साथ 0 लगाते हो एज अ रिजल्ट क्वोशंट में आप 0 पॉइंट राइट करते हो। तो अब ये 3 डिजिट है, ये 2 है, अगेन से आप एक 0 लगाओगे। आपने एट द सेम टाइम 2 0 लगाए, तो मीन्स इट कि आपने पॉइंट के बाद भी एक 0 राइट करना है। 100 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100, डिवाइड में आप करते हो माइनस, रिमाइंडर 0 आ गया। फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो आपके पास डेसिमल नंबर बना 0.01। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 2/10, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं। 2 का टेबल ले जाते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10। फ्रैक्शन बनी 1/5, डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है, 5 का टेबल 1 पे नहीं जाता। आप यहाँ पे लगाओगे 0, क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, 5 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे 10 आएगा, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने फ्रैक्शन को सॉल्व किया, डेसिमल नंबर बन गया 0.2। अब देखो आपके पास ना 2 फ्रैक्शंस थी, उनको आपने सॉल्व किया, डेसिमल नंबर आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसमें आपने डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन किस तरह से बनानी है। यहाँ पे देखिए जी आपके पास डेसिमल नंबर है 0.47। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना उनको सेपरेट करके आप पढ़ते हो। यहाँ पे देखिए जी जहाँ पे पॉइंट है ना इसकी जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 आप काउंट नहीं करते। अगर यही 0 7 के बाद होता तो आप इसको काउंट करते। अब ये फ्रैक्शन बनेगी 47 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे अगेन से 0.47 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं जी, फ्रैक्शन बनी है 47 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/1000, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/1000 डिवाइडेंड 3 है, डिवाइजर 1000 है, 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे भी आपने बनाने हैं 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। अगेन से आपने एक 0 जब लगाओगे ना यहाँ पे तो क्वेश्चन में भी 0 आएगा। एक और 0 लगाएंगे तो क्वेश्चन पे भी 0 आएगा। समझ आ रही है? जो पहला आपने यहाँ पे 0 लगाया है इसकी जगह क्वेश्चन पे 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद जितने 0 आप यहाँ डिवाइडेड में लगाएंगे उतने ही 0 आपने क्वेश्चन में भी राइट करने हैं।
ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है। 1000 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 3000, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 0.003। नेक्स्ट है आपके पास 0.8। अब इससे आपने फ्रैक्शन बनानी है। सिंपल आप यहाँ पे राइट करोगे 0.8, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 1 डिजिट है 10 आ जाएगा। फ्रैक्शन बन जाएगी 8/10, यहाँ पे राइट कर देंगे 8/10। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 19/1000, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए आपके पास ना 19 डिवाइडेंड है, 1000 डिवाइजर है। अब ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे ना आपने 4 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक 0 लगाया, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ गया। अगेन से एक 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में भी 0 आ गया। 1000 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1000, माइनस कर लेंगे ये 2 0 एज इट इज। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 1 में से 1 गया 0। ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। अगेन से आप एक 0 लगाओगे, लेकिन अब आप ये वाला 0 क्वेश्चन में राइट नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप 2 0 लगाते देन क्वेश्चन में आप 0 राइट करते। 1000 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 9000, ठीक है। तो आपके पास ना डेसिमल नंबर बना है 0.019, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 245 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास डिवाइडेंड है 245, डिवाइजर है 1000। ये 4 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे इसको 4 डिजिट करने के लिए ना डिवाइडेंड को 0 लगाएंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, 1000 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ गया 2000, माइनस कर लेंगे 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0। ये 3 डिजिट है, ये 4 है, तो यहाँ पे लगाएंगे अगेन से 0, लेकिन क्वेश्चन में राइट 0 नहीं करेंगे। 1000 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 4000, माइनस कर लेंगे 5 में से 0 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अगेन से यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 1000 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5000, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। डेसिमल नंबर बनेगा 0.245, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 0.245। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल नंबर है 0.69। इससे आपने फ्रैक्शन बनानी है। पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं 2 0 आ जाएंगे। फ्रैक्शन बनेगी 69/100, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 7/10। 7 डिवाइडेंड है, 10 डिवाइजर है। ये 2 डिजिट नंबर है, डिवाइडेंड को भी 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 10 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 70, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर बनेगा 0.7। नेक्स्ट आपके पास एक डेसिमल नंबर है 0.732। फ्रैक्शन बनानी है। पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 3 डिजिट हैं 3 0 आ जाएंगे। फ्रैक्शन बनेगी 732 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे राइट कर देंगे इसको। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 14/100। अब इसमें देखिए 14 आपके पास डिवाइडेंड है, 100 डिवाइजर है। ये 3 डिजिट नंबर है, इसको 3 डिजिट बनाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। 100 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे लगाएंगे एक 0 ताकि ये 3 डिजिट नंबर बन जाए। 100 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 400, रिमाइंडर आएगा 0। फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर बना है 0.14। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब ये देखिए आपके पास ना ये कॉमन फ्रैक्शंस हैं, आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 बाय 1 इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। ए पार्ट है 3 1/2, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2s are 6, इसमें 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। 7/2 को अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और आपने इसका डेसिमल नंबर राइट करना है।
7 डिवाइडेंड है, 2 डिवाइजर है, 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब चैप्टर नंबर 3 में आप क्या करते थे कि डिवाइजर बड़ा हो गया, डिवाइडेंड छोटा हो गया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर राइट कर देते थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 10। तो ये देखिए आपके पास डेसिमल नंबर आ गया 3.5। बी पार्ट है 1/10, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड है, 10 डिवाइजर है, 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ 0 लगाएंगे। क्वेश्चन में 0 पॉइंट आएगा, 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10, माइनस करने से रिमाइंडर 0, आंसर बनेगा 0.1। सी पार्ट है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 10s are 20, 1 ऐड करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 21 डिवाइडेंड, 10 डिवाइजर, 10 का टेबल जाएगा 2 टाइम, 20 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0, 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10, रिमाइंडर 0, आंसर बनेगा 2.1। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनसे आपने क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन बनानी है। पार्ट ए 10.01, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 10.01 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे, तो कॉमन फ्रैक्शन बनी 1001 डिवाइडेड बाय 100। बी पार्ट है 18.05, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 18.05 को डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे। फ्रैक्शन बन गई आपके पास 1805 डिवाइडेड बाय 100। सी पार्ट है आपके पास 35.75, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 35.75, ठीक है, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास फ्रैक्शन बन गई है 3575 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज डेसिमल्स। अब ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपने इनको सॉल्व करना है, देन इनका आंसर डेसिमल्स की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 2 5/1000, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2000, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास नोमिनेटर बनेगा 2005 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1000 एज इट इज, ठीक है। अब आपने डिवाइड कर लेना है, यहाँ पे डिवाइडेड बनेगा 2005 डिवाइजर 1000 का टेबल जाएगा यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे भी 0 है, 2 में से 2 गया 0। अब ये 3 वैल्यूज जो है ये फिनिश हो गई हैं, ठीक है। 1000 का टेबल 5 पे नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे एक 0 लगाओगे, एज अ रिजल्ट क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 डिजिट है ना, तो यहाँ भी 4 डिजिट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप 2 0 लगाओगे, एज अ रिजल्ट क्वेश्चन में भी 2 0 आ जाएंगे। 1000 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5000, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने से डेसिमल नंबर बनना है 2.005, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है 8 9/100, डेसिमल नंबर को, सॉरी ये जो आपके पास होल नंबर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, इसमें 9 प्लस करेंगे बन जाएगा 809 डिवाइडेड बाय 100। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। 809 आपके पास डिवाइडेंट है, 100 आपके पास डिवाइजर है, इसका टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 800, माइनस कर लेंगे, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पे डिवाइजर 3 डिजिट नंबर है, डिवाइडेंड 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक 0 लगाएंगे,
जो पॉइंट है इसको क्वोशंट में राइट कर देंगे, अगेन एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। 100 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 900, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डेसिमल नंबर बनेगा 8.09। सी पार्ट है आपके पास, क्वेश्चन है 209/10। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 ऐड कर देना, देखिए 1 2 3, तो 2 के साथ 3 0 अगर लगाएं तो क्या बनेगा 2000, इसमें 9 ऐड कर दें तो ऐड करने से आपके पास नोमिनेटर बनेगा 2009, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल नंबर ऐड करना है इस फ्रैक्शन का, डिवाइडेड है 2009, डिवाइजर है 10, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे, 10 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो 0 है ना ये यहाँ से क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। या आप ना 10 का टेबल 20 टाइम लेके जाएं तो आपके पास 200 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट आपने 9 को सॉल्व करना है। अब देखिए 10 का टेबल 9 पे नहीं जाता तो यहाँ 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा, 10 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 90, रिमाइंडर 0 आ जाएगा माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 20.9। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो डेसिमल नंबर होता है इसका प्रॉपर एक टेबल होता है जिसके अंदर आप इन नंबर्स को राइट करते हो, देन आप बताते हो कि आपके पास गिवन नंबर या जो सर्कल डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर्स का टेबल राइट कर लिया, ठीक है। ये आप देखें दरमियान में कौन सा साइन है, ये डेसिमल का साइन है, ठीक है। इससे पहले आपके पास ये देखो कौन सी प्लेस है, 1s, 10s, 100। अब पॉइंट के बाद अगर राइट साइड पे देखें तो ये आपके पास 10th प्लेस है, 100th, 1000th, ठीक है। तो अब ए पार्ट था 93.061, डिजिट सर्कल था 3, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी तो उसकी प्लेस वैल्यू है 1। बी पार्ट है 492.032, सर्कल डिजिट है 3, पॉइंट के बाद आ रहा है तो ये देखो ऊपर से इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन रही है 100th। सी पार्ट है 25.174, सर्कल डिजिट है 4 और इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी 1000। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग fractions as decimals by changing denominators into multiple of 10। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, इनका आंसर डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है और एक काम ये करना है कि डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बना देना है। ए पार्ट है 3 4/25। सबसे फर्स्ट में मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका जो होल नंबर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 3 5s आपके पास बनेगा 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 2s 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। इसमें आप नोमिनेटर 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 79। स्टूडेंट इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बन गया 79 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 25 आ जाएगा एज इट इज। स्टेटमेंट में बोला गया था कि डिनोमिनेटर को आपने 10 का मल्टीपल बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, अगर आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास मल्टीपल होगा 10 का। तो जब आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से तो उसी 10 को आप नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखें यहाँ आएगा 10 और इधर भी 10 राइट कर देंगे। अब देखें 79 को 1 से मल्टीप्लाई करो 79 आएगा, ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 1s 25 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। चैप्टर नंबर 2 में आपने डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 10 पढ़ा था कि जब किसी नंबर की जो यूनिट प्लेस है, ये आपके पास यूनिट प्लेस होता है, यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होता है और 10 का मल्टीपल भी होता है। तो अब 250 जो है ये क्या बन गया, 10 का मल्टीपल बन गया। इस फ्रैक्शन को राइट करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, 790 बनेगा डिवाइडेड,
250 डिवाइजर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 300, 3 5 are 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 2 are 6, 1 ऐड करेंगे 7, ये नंबर इसके करीब तरीन है। टेबल गया है 3 टाइम, यहाँ पे आ गया 750, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 7 में से 7 गया 0। 250 का टेबल 40 पे नहीं जाता तो आप यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 250 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 250, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये 150 है। 250 का टेबल 150 पे नहीं जाता, अगेन यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये जो आपके पास 250 है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से, 6 0 0, 6 5 are 30, 0 3 कैरी, 6 2 are 12, 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 15, तो 250 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1500, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डेसिमल नंबर बनेगा 3.16। बी पार्ट है 8 7/200, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 20 एज इट इज, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास, जब आप 8 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट बनेगा 1600, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 1607, ये नोमिनेटर है आपके पास, डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 200 जो है ये ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, ठीक है। 10 को 20 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 200 आता है, तो यहाँ पे आप ना फर्स्ट पार्ट की तरह मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेंड है 1607, डिवाइजर है 200, 200 का टेबल 160 पे नहीं जाता तो इसलिए ये 4 डिजिट नंबर लेंगे। 200 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखूंगी 8 से, 800, 800, 8 2 are 16, तो 200 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1600, माइनस कर लेंगे, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 माइनस करें 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास 3 डिजिट नंबर है, ये 1 है तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा, अगेन एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 2 का टेबल जाएगा यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 600, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 20 एज इट इज, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 200 का टेबल 100 पे नहीं जाता, अगेन 0 लगाएंगे, अब 200 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वेश्चन बनेगा 8.035। सी पार्ट है 1465 डिवाइडेड बाय 500, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, यहाँ पे देखिए 400, 400, 4 5 are 20, सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 100, 100, 1 5 are 5 ऐड कर लेंगे, ये बनेगा प्रोडक्ट आपके पास 7000, इसमें 65 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 7065, ये आपके पास यहाँ पे है नोमिनेटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है 500। अब यहाँ पे देखें आपके पास 500 जो है ये मल्टीपल है 10 का, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बनेगा 7065, डिवाइजर बनेगा 500, यहाँ से 3 डिजिट नंबर लें तो 500 का टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस कर लेंगे, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब 500 का टेबल जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 400, 400, 4 5 are 20, 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 20 में से 20 गया 0। अब ये आपके पास 3 डिजिट नंबर है, ये 2 है तो यहाँ पे लगाएंगे 0, क्वेश्चन में आएगा पॉइंट, 500 का टेबल जाएगा 1 टाइम, ठीक है, यहाँ पे 500 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा,
ये बन गया आपके पास 150, ठीक है, 500 बड़ा है, यहाँ पे अगेन 0 लगाएंगे, ये बन गया 1500, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1500, ठीक है, माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, डेसिमल नंबर बनेगा 14.13। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन। अब ये वाला जो आपके पास आया ना, ये लेस देन का है, ये ग्रेटर का है और ये इक्वल का है। आपने इन फ्रैक्शंस को और डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है, देन ये वाले साइंस पुट करने हैं। ए पार्ट है 8/100, 8/10, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर लें। यहाँ पे देखिए 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, 0 एज इट इज आ जाएगा। ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 4/50, ठीक है, और अगेन भी यहाँ पे कटिंग हो सकती है। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1/6 बन गया 10, 2 5s are 10 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन बनी है जी आपके पास 2/25, और यहाँ पे 2 4s are 8, 2 5s are 10, ये बन गई 4/5, ठीक है। इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/25 है तो यहाँ पे आपके पास 2 डिवाइडेड है, 25 डिवाइजर है, यहाँ पे आप एक 0 लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे अगेन 0 लगाएंगे तो क्वेश्चन में भी 0 आ जाएगा। 25 का टेबल जाएगा 8 टाइम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 200, रिमाइंडर आ गया 0। तो इस फ्रैक्शन से आपके पास डेसिमल नंबर बना है 0.08। नेक्स्ट 4/5 है, डिवाइडेड 4 है, डिवाइजर 5 है, 5 का टेबल 4 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0, क्वेश्चन में आ जाएगा 0.5 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 40, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर बनेगा 0.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपके पास 0.08 ये छोटा नंबर है, जबकि 0.8, ठीक है, ये बड़ा नंबर है। तो इस लिहाज से आपके पास बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई? 8/10। 8/100 इज लेस देन 8/10। बी पार्ट है आपके पास 10/1000, इसको आपने कंपेयर करना है 1/100 से। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो 0 को 0 से काट दो तो ये 1/100 बन गया, ये भी 1/100 है। तो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा इनका आंसर, ठीक है, डेसिमल नंबर में। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 0.04004 और दूसरा है 0.040। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये डेसिमल नंबर है, इनको कंपेयर करें 0.0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट देखें तो ये 0 है, जबकि ये 4 है, तो 0 छोटा है 4 बड़ा है। तो आपके पास ये वाला डेसिमल नंबर जो है क्या है? ग्रेटर है। आप इसे पढ़ोगे 0.004 इज लेस देन 0.040। डी पार्ट है आपके पास। अब ये ऑलरेडी आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन कंपेयर कर लेते हैं। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा, 100 में 75 ऐड करेंगे बन जाएगा 175, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ले जाते हैं 25 का टेबल, ठीक है, 25 का टेबल 100 पे जाएगा 4 टाइम और 25 का टेबल यहाँ पे जाएगा 7 टाइम। तो ये फ्रैक्शन बनी है 7/4, डिवाइड कर लेते हैं। 7 डिवाइडेंड है, 4 डिवाइजर है, 4 का टेबल 1 टाइम जाएगा। 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 0 क्योंकि ना 3 4 से छोटा है, क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा। 4 7s are 28 हो जाएगा। 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, अगेन 0 लगाएंगे। 4 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो डेसिमल नंबर क्या बन गया? 1.75, ठीक है। तो यहाँ भी 1.75 है, दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। सबसे पहला टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। आपने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास 2 नेम्स हैं, एक है नदीम और दूसरा है असलम। अब हैड अ रेस, यानी इन दोनों ने एक रेस लगाई। नदीम रीच द फिनिश लाइन, जो फिनिश लाइन थी ना, जहाँ तक रेस को कंप्लीट करना था, तो कितने सेकंड में पहुंचा? 55.08 सेकंड्स में। असलम रीच द फिनिश लाइन इन 55.2 सेकंड, ठीक है, वो वॉन द रेस। अब आप क्या करोगे ये बताने के लिए कि असलम ने रेस को विन किया है या फिर जो दूसरा था, क्या नेम था उनका? नदीम, ठीक है। अब इन्होंने जो रेस कंप्लीट की, जितना इनका टाइम इंटरवल था, उसको आपने क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है।
यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले आपके पास होल नंबर होता है, दोनों का सेम है 55 है, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो स्टूडेंट आपके पास ना 0 जो है वो लेस है, 2 ग्रेटर है, तो ज़्यादा जो है वो किसका टाइम है, इसका 55.2, और ये किसका था टाइम, नदीम का। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर नदीम वॉन द रेस हैज ही रीच्ड द फिनिश लाइन इन लेस टाइम। नेक्स्ट है टू कंपेयर डेसिमल फर्स्ट कन्वर्ट देम टू लाइक डेसिमल्स, ठीक है। यानी कि अगर आपने डेसिमल्स को कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देन आप उनके होल नंबर को कंपेयर करोगे, होल नंबर को कंपेयर करने के बाद जो आपका डेसिमल पार्ट है ना डेसिमल नंबर का, उसको कंपेयर करेंगे। नोट है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें बोला जाता है कि ये आपके पास लाइक डेसिमल्स हैं इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर उनकी डेसिमल प्लेसेस इक्वल है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इसकी जो डेसिमल प्लेसेस की तादाद है वो इक्वल है, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे आपके पास रिमेंबर है डू नॉट कंपेयर डेसिमल्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखिए मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं देन क्या करते हैं, इनके डिजिट्स को काउंट करते हैं। भाई 4 डिजिट इसमें है, 4 इसमें, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस तरह से नहीं करना, जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके दिया वैसे आपने 1 बाय 1 कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 4.238 इज नॉट ग्रेटर देन 4.56। रीजन क्या है, पॉइंट से पहले दोनों के डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हुआ, 4.56। मोस्ट स्टूडेंट क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये वाला नंबर जो है ग्रेटर है क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं और इसके अंदर 3 डिजिट हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, आपने कंपेयर करना है, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ए पार्ट है सबसे फर्स्ट में आपके पास, यहाँ पे देखो नंबर है 90.09 और यहाँ पे 90.9। पॉइंट से पहले वाला जो आपके पास होल नंबर है वो दोनों डेसिमल नंबर का सेम है। पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, 0 इज लेस देन 9, तो ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 90.09 इज लेस देन 90.9। बी पार्ट है, यहाँ पे देखें 16.54 और ये है 15.54। अब पॉइंट से पहले अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, 15 छोटा है 16 बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर का साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 16.54 इज ग्रेटर देन 15.54। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें 2 नंबर्स हैं 854.32 और ये भी यही नंबर है, ठीक है, दोनों नंबर सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा इक्वल का। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डरिंग डेसिमल। इसके अंदर लिखा है कि एक शॉपकीपर है, अ शॉपकीपर वेज 4 आइटम इन हिज ग्रोसरी स्टोर, ही रिकॉर्डेड देयर वेट एज शोन, रीराइट दिस वेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज प्लेस द हैवीएस्ट फर्स्ट। ओके, यहाँ पे देखें एक शॉपकीपर है जिसने 4 आइटम्स का वेट किया है। आपने क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में वीट है, वीट का जो वेट है वो कितना है 65.28 है, केजी है। नेक्स्ट शुगर है, इसका 65.8 केजी है, राइस था सॉरी। नेक्स्ट शुगर है 61.9। आगे चिक पीस है, ये है आपके पास 64.07 केजी है। ओके, इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट में आपके पास राइस आएगा। रीजन क्या है, इन दोनों को कंपेयर करो, पॉइंट के बाद ना, पॉइंट से पहले तो दोनों के डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखिए तो आपके पास क्या है 2 और ये 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो पहले आ जाएगा जी राइस, ठीक है, मैं सिर्फ नेम लिखूंगी। राइस के बाद जो है वीट आएगा, वीट के बाद देखें तो 61 जो है वो लेस है 64 से, तो नेक्स्ट आ जाएगा चिक पीस, सबसे लास्ट में आ जाएगी शुगर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी क्वांटिटी भी राइट कर दे, मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 1, री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करके राइट करते हो।
अब यहाँ पे आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए पीछे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, उसमें ये था कि आपके पास एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद आप उसकी 2 प्लेसेस तक उसको राइट करोगे। जैसे आप ये देखो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 0 जब लगाओगे ना तो ये इसकी 2 प्लेसेस बन जाएंगी। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें आपके पास 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर का जो होल नंबर है ना, पॉइंट से पहले वाला नंबर वो 251 है। पॉइंट के बाद वाला नंबर आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखो 4 है, 0 4। आप देखिए ये जो 4 है ना, ये दोनों तो सेम है और 4 ग्रेटर है 0 से, तो सबसे छोटा नंबर बना ये वाला। और इन्होंने बाय मिस्टेक ना बुक पे इन्होंने ये जो ऑर्डर राइट किया ना, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखो 44 बड़ा है, फिर से छोटा 40 और सबसे छोटा 04 है। तो मैं ना इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट में ये वाला डेसिमल नंबर आएगा 04। अब इस डेसिमल नंबर से बड़ा ये वाला नंबर है 251.40, ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है 251.44। मैंने इन 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट किया है, बुक में डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डेसिमल का टेबल बना हुआ है, इन 3 नंबर्स को इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट नंबर, सबसे पहला नंबर है 42.3 हैज ओनली 1 डिजिट, ठीक है। इसका जो पहला इसका जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 1 डिजिट है। 3 टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, और 3 डिजिट जो है वो इसके डेसिमल पार्ट में आते हैं। देखें 10th 100th एंड 1000, लेकिन इस नंबर का डेसिमल प्लेस पे सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है और वो है 3। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास जो नंबर है वो कहता है अब इस नंबर को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ना कि पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होता है वो होल नंबर है, ये 42 है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 3 है। आपको पता है पॉइंट की जगह तो 1 आ जाता है, इसके बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। इस चीज़ को मैं सॉल्व करती हूँ रजिस्टर पे। ये आपके पास टेबल है जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स को राइट करते हैं। आप सबसे फर्स्ट नंबर को देखिए, ये है 42.3, पॉइंट से पहला वाला जो डिजिट होता है ये आपके पास होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी 0.3, पॉइंट की जगह स्टूडेंट आप लगाओगे 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। सिंपली मैंने डेसिमल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया, तो ये नंबर बना है 43 3/10। अब सेकंड नंबर को देखें, ये आपके पास 118.61, इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इस नंबर की 1 थी, तो आप इसको इस तरह से राइट करोगे 118.61, पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 2 डिजिट हैं 20 आ जाएंगे, नंबर बनेगा 118, ठीक है, 61/100। नेक्स्ट नंबर है 4.993, इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे आएगा 4.993, पॉइंट की जगह आ गया 1, इसके बाद 3 डिजिट है 30 आ गए, तो मिक्स फ्रैक्शन बनी है 4,993 डिवाइडेड बाय 1000। अब इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जब आप डेसिमल नंबर्स के साथ वर्क कर रहे हो, लाइक उन्हें ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो आप क्या करो, डेसिमल नंबर्स को नीटली राइट करो, ठीक है, कॉलम्स के नीचे कॉलम्स आने चाहिए, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और आपके पास ऐसे नंबर, ईच नंबर अबव हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनकी डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है, यानी यहाँ पे देखो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 2 होता तो इन दोनों डेसिमल नंबर की डेसिमल प्लेसेस क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। लाइक डेसिमल्स वो होती हैं जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं, जैसे आप इन 3 डेसिमल नंबर्स को देखें, इन तीनों की डेसिमल प्लेसेस सेम है। डेसिमल प्लेसेस होती हैं पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स, और पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होते हैं ये आपके पास होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो तीनों डेसिमल नंबर्स हैं ये आपके पास लाइक डेसिमल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, इनमें आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। नंबर है 9.803, इसमें ऐड करना है 15.434, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, डिजिट के नीचे मेरे डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 में 4 प्लस करेंगे 7 आएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे 3, 8 में 4 प्लस करेंगे अब 12 आ गया। ये 2 डिजिट नंबर है ना, यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट एज इट इज आएगा, 1 क्या ही चला जाएगा होल नंबर की तरफ, ठीक है। 9 में 5 प्लस करेंगे 14, 1 ऐड करेंगे 15, यहाँ पे आएगा 5, 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, आंसर बनेगा 25.237।
नेक्स्ट है आपके पास ₹56.19, इसमें से माइनस करना है ₹23.48 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिट के नीचे डिजिट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, रुपीज़ का यूनिट एज इट इज आ जाएगा, आंसर बनेगा ₹32.71। नेक्स्ट आपने ऐड करना है 41, इस तरह से आप लिखोगे 41.24 है, इसमें आपने ऐड करना है 36.124 को। ठीक है, ये देखें डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है। अब इसके ऊपर डिजिट नहीं है ना, 0 लगा दो। ठीक है, इनको इक्वल कर दो। अब इसकी 2 प्लेस वैल्यूज थी, इसकी 3 थी, तो आपने यहाँ पे 0 लगाया, इसकी भी 3 बन गई, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, पॉइंट एज इट इज। 1 में 6 प्लस करेंगे 7, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, आंसर बनेगा 77.364। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट 25.145 फ्रॉम 619.7 फ्रॉम, यानी इसमें से आपने इन डिजिट्स को माइनस करना है। तो पहले इनको राइट करोगे, ये आपके पास 619.7 और ये वाला नंबर है आपके पास 25, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, यहाँ पे पॉइंट आएगा 145। ठीक है, अब अगर आप ना इनको ना करें, इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो दूसरा ये है कि अगर इनको ना आप इक्वल करें, अब देखिए इसकी 1 डेसिमल प्लेस है, इसकी 3 है, तो यहाँ पे 0 लगा दें, दोनों की इक्वल डेसिमल प्लेसेस हो गई हैं। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे। ठीक है, ये रह गया 6, ये बन गया 10, अब यहाँ से फर्दर क्या ही लेके जाएंगे, ये 9 रह गया, ये 10 बन गया। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। और ये वाला स्टेप जो है ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 0 लाजमी आपने लगाने हैं, इनको इक्वल करना है इनकी डेसिमल प्लेसेस को। आंसर बनेगा 594.555। यहाँ पे एक बॉक्स है रिमेंबर का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक डेसिमल नंबर्स वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स। यानी इसका क्या मतलब है कि अब ये देखें ना, मेरे पास ये दोनों जो थे ये लाइक डेसिमल्स नहीं थे, पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस थी वो सेम नहीं थी, तो मैंने क्या किया, पहले डेसिमल प्लेसेस को सेम किया। अब इसकी 1 थी, इसकी 3 थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 0 लगा के इसकी भी 3 डेसिमल प्लेसेस कर दी। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A को। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास 167.9, इसमें ऐड करना है 7.29 को, यहीं पे ऐड कर देते हैं। पहला नंबर है 167.9 है, सेकंड नंबर जो ऐड करना है वो है 7.29। पहले इनको लाइक डेसिमल्स बनाएंगे, अब इसकी 2 प्लेसेस हैं, इसकी 1, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब दोनों की जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम हो गई। अब आपने ऐड करना है, 0 में 9 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 1 एंड 1 क्या ही चला गया, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 7 में 7 प्लस करेंगे 14, 1 ऐड करेंगे 15, यहाँ पे आएगा 5, 1 क्या ही चला जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 एंड 1 एज इट इज, तो आपके पास आंसर बनेगा 175.19। बी पार्ट है 856.001, इसमें से माइनस करना है 55.9 को। सबसे पहला डेसिमल नंबर लिखेंगे 856.001, सेकंड नंबर है 55.9। पहले इनको लाइक डेसिमल्स बनाएंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी आपने 3 प्लेसेस करने के लिए 2 0 लगा दोगे। 1 में से 0 गया 1 आ गया, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 0 में से 9 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10।
10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज आएगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 एंड 8 एज इट इज। आंसर बन गया 800.101, यानी इसको पढ़ेंगे 101। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे, सी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने से पहले इनको लाइक डेसिमल्स बनाना है। सबसे फर्स्ट पे ये वाला नंबर ऐड करते हैं, नंबर है 49.009। सेकंड नंबर है 52.09। थर्ड नंबर है 31.9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये 2 हैं तो यहाँ 0 लगाएंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस बन गई, यहाँ पे 2 0 आएंगे। तो अब देखेंगे तीनों आपके पास डेसिमल नंबर जो हैं ये लाइक डेसिमल्स हैं। 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 0 में 9 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज। 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया। 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 13। आंसर बनेगा 132.999। यहाँ पे राइट कर देंगे। आंसर डी पार्ट है आपके पास 7846.119 इज टेकन अवे फ्रॉम 9000। द रिजल्ट इज, अब देखो अवे फ्रॉम किस में से, 9000 में से आपने ये वाला डेसिमल नंबर माइनस करना है। 9000 में से आपने माइनस करना है 7846 को। पॉइंट से पहले ये आपके पास होल नंबर है, 9000 भी होल नंबर है, आप इसको इस तरह से राइट करोगे, ठीक है। पॉइंट के बाद ये 3 जो डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ भी आप ना 9000 के बाद भी 3 डेसिमल प्लेसेस राइट करोगे। तो ये देखें ये दोनों नंबर्स जो है ये आपके पास लाइक डेसिमल्स बन गए हैं। अब 0 में से ना आप ये नॉन जीरो डिजिट माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाओगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, 9, 10, ये रह गया 9, यहाँ पे ये 10 बन गया है। इस तरह से आप 1 बाय 1 क्या ही लेके जाओगे, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, पॉइंट एज इट इज। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। आंसर बनेगा 1153.881। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे, ई पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो आपके पास डेसिमल्स नंबर्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टुगेदर मेक, मीन्स इट कि आपने इन दोनों का सम लेना है, ऐड करना है इनको। पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 2 0 लगाओगे, इनकी डेसिमल प्लेसेस सेम कर दोगे। 0 में 5 प्लस करेंगे 5 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, पॉइंट एज इट इज। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, आंसर बनेगा 764.505। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है आपके पास, इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स इफ ईच नंबर हैज अ डिफरेंट डेसिमल प्लेस देन द नंबर कैन नॉट बी एडेड। अब ये देखिए गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है कि जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल नंबर्स हैं और उनकी डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, देन आप क्या करते हो, उनकी डेसिमल प्लेसेस को सेम करते हो 0 लगा के और फिर उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उनको ऐड नहीं कर सकते। बी पार्ट है आपके पास, लाइक डेसिमल नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, जो आपके पास लाइक डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल प्लेसेस की तादाद सेम होती है। सी पार्ट है, द नंबर 81.008 हैज़ 1 डेसिमल प्लेस। तो ये फॉल्स है, पॉइंट के बाद आपके पास डेसिमल प्लेसेस आती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मीन्स इट कि इसकी डेसिमल प्लेस 3 है और यहाँ पे बोला जा रहा है 1। तो गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। डी पार्ट है,
To add or subtract decimal numbers, unlike decimals, should be converted into like decimals. तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है जब आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं और उनकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप उनकी डेसिमल प्लेसेस को क्या करोगे, सेम करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ई पार्ट है द नंबर 34.80 हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मीन्स इट इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट है 7.29 प्लस, यानी इसमें आपने ऐड करना है 18.105 को। यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे 18.105, इसमें ऐड करेंगे 7.29 को। डेसिमल प्लेसेस को सेम करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐड करना है ना, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 0 में 9 प्लस करेंगे 9, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 पॉइंट एज इट इज। 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपके पास सम बनेगा 25.395। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। बी पार्ट है 46.37, इसमें से माइनस करना है 9.7 को। नंबर ऐड करेंगे 46.37, इसमें से माइनस करेंगे 9.7 को। डेसिमल प्लेसेस को सेम करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब दोनों की डेसिमल प्लेसेस सेम है, माइनस कर लेंगे। 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज। 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। आंसर बनेगा 36.67। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। सी पार्ट है द नंबर 18.009 हैज़। अब इसके कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करो, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, मीन्स इट कि इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। डी पार्ट है इफ 1 इज एडेड टू 9.99 द रिजल्ट इज, ठीक है। तो यहीं पे ऐड कर देते हैं, नंबर है 9.99। अब ये जो 1 है ना, ये आपके पास है होल नंबर, तो इसको ना पॉइंट से पहले वाले डिजिट के नीचे राइट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी भी प्लेसेस राइट करनी है तो पॉइंट के बाद 20 राइट कर दें। आपने ना इसको ऐड करना है, ठीक है। 9 में 0 ऐड करो 9, 9 में 0 ऐड करो 9, पॉइंट एज इट इज। 9 में 1 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, आंसर बनेगा 10.99। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, ठीक है। ई पार्ट है इफ 1.989 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 वी गेट। माइनस कहाँ से करना है, 2 में से करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, फिर पॉइंट, यहाँ पे देखो ना इस डिजिट की 3 प्लेसेस है ना, तो यहाँ भी आप 30 लगा दोगे। इसमें से आपने माइनस करना है जी 1.989 को। सिंपली आप क्या करेंगे, कैरी लेके जाओगे, ये रह जाएगा 1, ये बनेगा 10। अब यहाँ से फर्दर कैरी लेके जाएंगे तो ये 10 बना, ये रह गया 9, ये 10। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, पॉइंट 1 में से 1 गया 0। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या बनेगा, 0.011। करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड राइट। अब ये जो साइन है लेस देन का और ये ग्रेटर देन का है। अब यहाँ पे देखिए ए पार्ट है ना, जैसे तो पहले आप कंपेयर करोगे पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को, होल नंबर्स को। तो यहाँ पे आपके पास 3.03 और यह है 3.33। पॉइंट से पहले दोनों के डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, 0 लेस देन 3 है, यानी ये छोटा है, ये वाला डेसिमल नंबर छोटा है, ये बड़ा है, ये वाला साइन आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 3.03 इज लेस देन 3.33। बी पार्ट है यहाँ पे 50.05, दूसरा नंबर है 50.4। अगर इनको सेम करें तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इनकी डेसिमल प्लेसेस दोनों नंबर्स की सेम है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स दोनों के सेम है, पॉइंट के बाद देखिए तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, 0 इज लेस देन 4 है, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है। आप इसको पढ़ोगे 50.05 इज लेस देन 50.40।
सी पार्ट है आपके पास 78.13 और दूसरा है 78.03। अब यहाँ पे होल नंबर दोनों का सेम है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 ग्रेटर है, 0 स्मॉलर है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला डेसिमल नंबर ग्रेटर बन जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 78.13 इज ग्रेटर देन 78.03। लास्ट वाला डेसिमल नंबर है यहाँ पे देखिए 49.09 और ये है 48.09। अब इनके जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स है ना वो सेम है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट आप पहले जो है कंपेयर करते हो। 49 बड़ा है, 48 छोटा है, तो ये आपके पास डेसिमल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 49.09 इज ग्रेटर देन 48.09। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, री राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके पास गिवन डेसिमल नंबर्स हैं आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये 4 डेसिमल नंबर्स हैं। इन 4 डेसिमल नंबर्स का पहले आप पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को कंपेयर करोगे और ये आपके पास होल नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए जी आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा डेसिमल नंबर राइट करना है। पॉइंट से पहले यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है, ये 17 है और ये भी 17 है। अब देखिए 8 और 17 को कंपेयर करो तो 8 छोटा है, 17 बड़ा है। इन दो को आप छोड़ दोगे, इन दो को कंपेयर करोगे। यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं और यहाँ पे 1 है तो 0 लगा के इसकी भी 2 प्लेसेस कर देंगे। पॉइंट से पहले वाला दोनों का डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो सबसे बड़ा डेसिमल नंबर बनेगा 17.56, ठीक है। इससे छोटा बनेगा 17.30, ठीक है, कोमा आ जाएगा। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करें, पॉइंट से पहले इनके डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये डिजिट्स भी ना ये प्लेस सेम हो गई। नेक्स्ट देखिए ये 4 है, ये 5 है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो नेक्स्ट आप इसको राइट करोगे 8.05 को, कोमा लास्ट में सबसे छोटा डेसिमल नंबर 8.05 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन डेसिमल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। पॉइंट से पहले देखिए ये 19, 11, 19, 11, 11 छोटा है, 19 बड़ा है, तो इन दो डेसिमल नंबर्स को सबसे फर्स्ट में कंपेयर कर लेंगे। अब इसकी 2 प्लेसेस हैं, इसकी 1 है, 0 लगाएंगे तो इसकी भी 2 प्लेसेस बन गई। अब देखिए 19, तो पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है ना वो सेम है दोनों का। पॉइंट के बाद देखिए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, 0 छोटा है, 6 बड़ा है, तो पहला डेसिमल नंबर आएगा 19.46, कोमा नेक्स्ट आएगा 19.40, 4 भी राइट कर सकते हो, कोमा। अब नेक्स्ट ये 11 वाले डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है। तो देखिए पॉइंट से पहले दोनों के जो होल नंबर है वो सेम है, पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो आप लिखोगे 11.95 को, कोमा लास्ट में आ जाएगा डेसिमल नंबर 11.94। तो इस तरह से हमने ये जो नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखें तो पॉइंट से पहले आपके पास जो होल नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पे है 541, 154, 542, 542। अब ये जो 542 है ना एज कंपेयर टू ये जो दीज 2 नंबर है ना इनसे ये बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, दोनों की जो प्लेस वैल्यू है वो दोनों की सेम हो गई। यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है दोनों का सेम है, पॉइंट के बाद कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो पहला आपके पास डेसिमल नंबर आएगा 542.60, कोमा सेकंड बनेगा 542.56, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो 541 बड़ा है एज कंपेयर टू 154, तो ये वाला नंबर आ जाएगा 541.56, कोमा लास्ट में सबसे छोटा डेसिमल नंबर आएगा 154.56।
नेक्स्ट आपके पास है डी पार्ट। इसमें देखें पॉइंट से पहले वाला होल नंबर अगर कंपेयर किया जाए तो चारों डेसिमल नंबर का सेम है, पॉइंट के बाद कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 है, 1 3 4, ठीक है। 4 एज कंपेयर टू 1 एंड 3 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस दोनों की सेम है। सेकंड को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 छोटा है 3 बड़ा है। तो पहला डेसिमल नंबर आएगा 18.431, इससे छोटा है 18.413, कोमा। अब इधर देखें 1 छोटा है या 3, 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो नेक्स्ट आएगा 18.341, कोमा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हो ना, तो सबसे लास्ट में आपने सबसे छोटा जो डेसिमल नंबर है उसको राइट करना है, तो वो बनेगा 18.143। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो गिवन आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करके राइट करते हो। ए पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपके पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं और इन 4 डेसिमल नंबर्स का पॉइंट से पहले वाला डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 0 है, 603। अब देखें आपके पास ना 2 नंबर्स का 6 आ रहा है और 2 का 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 लगा दे ताकि इन तमाम नंबर्स की डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखें आपके पास 0 छोटा है, 3 बड़ा है, ठीक है। 3 और 6 दोनों बड़े हैं, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर राइट करेंगे। 0 के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 बड़ा है 3 छोटा है, तो पहला डेसिमल नंबर बनेगा 5.03, कोमा। नेक्स्ट बनेगा 5.06, कोमा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है। अब जो 3 है वो छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 5.36, कोमा। लास्ट में सबसे बड़ा डेसिमल नंबर 5.6 भी लिख सकते हो और 60 भी राइट कर सकते हो, इसको राइट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले है 110, 11, 114, 11 छोटा है और ये वाले नंबर्स बड़े हैं। अब यहाँ पे भी 11 है, इधर भी 11 है, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो पहला डेसिमल नंबर बनेगा 11.40, कोमा। नेक्स्ट इससे बड़ा बनेगा 11.60, कोमा। पॉइंट से पहले 110 है और ये 114 है, तो यहाँ 0 लगा दो ताकि इनकी डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाएं। 110 जो है ये छोटा है, 114 बड़ा है, तो इससे बड़ा जो डेसिमल नंबर है वो बनेगा 110.64, कोमा। सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है 114.40। सी पार्ट है, यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले है 14, 27, 14, 27, 14 छोटा है 27 बड़ा है। अब ये जो 2 डेसिमल नंबर्स हैं पॉइंट से पहले इनका डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इसकी 2 प्लेसेस हैं, इसकी 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2 सेम हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। 7 बड़ा है 0 छोटा है, तो पहला डेसिमल नंबर बनेगा 14.20, कोमा। इससे बड़ा बनेगा 14.27, कोमा। इन दोनों को कंपेयर करना है, इसकी 2 प्लेसेस हैं, यहाँ 0 लगाएंगे, इसकी भी 2 प्लेसेस बन जाएंगी। 27 दोनों का सेम है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 छोटा है 4 बड़ा है। नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 27.14, कोमा। लास्ट में सबसे बड़ा डेसिमल नंबर ऐड कर देंगे 27.40। डी पार्ट है आपके पास, पॉइंट से पहले देखें तो ये 132 है, 130, 130, 131। छोटा नंबर ये वाला है, दोनों का पॉइंट से पहले सेम है, पॉइंट के बाद कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस करने के लिए आप एक 0 लगा दोगे। पॉइंट के बाद देखिए ये 5 है, ये 4 है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसको राइट करोगे क्योंकि ये आपके पास सबसे छोटा डेसिमल नंबर है 130.45,
कोमा इससे बड़ा डेसिमल नंबर बनेगा 130.50। अब इससे बड़ा राइट करना है तो ये बनेगा 131.45, कोमा सबसे बड़ा डेसिमल नंबर है 132.45। ई पार्ट में देखें तो आपके पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं। 2 डेसिमल नंबर्स का होल नंबर 5 है और 2 का 3 है। 5 बड़ा है, 3 छोटा है। पॉइंट से पहले इन दोनों का सेम है। पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 है, 0 लगाएंगे। दोनों डेसिमल नंबर की प्लेसेस सेम हो जाएंगी। पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 छोटा है, 8 बड़ा है। तो पहला डेसिमल नंबर बनेगा 3.48, कोमा इससे बड़ा बनेगा 3.80। नेक्स्ट इन दो को कंपेयर करना है तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 लगाएंगे। दोनों की प्लेसेस सेम हो गई। अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, 0 है। 0 छोटा है, 2 बड़ा है। नेक्स्ट डेसिमल नंबर बनेगा 5.02, कोमा लास्ट में सबसे बड़ा डेसिमल नंबर ऐड कर देंगे 5.20। तो इस तरह से मैंने डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस को आपने ऐड करना है और कुछ को सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप डेसिमल नंबर लिखोगे 302.48। इसमें से आपने स्टूडेंट माइनस करना है 208, ये डेसिमल पॉइंट आ गया 24। अब जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपने ना ये जो डेसिमल प्लेसेस है ना ये बैलेंस करनी है, सेम करनी है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 प्लेसेस हैं। माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। इधर से फर्दर क्या ही जाएगा तो ये 9 रह गया, ये बन गया 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। आंसर बनेगा 94.24। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें सबसे पहला डेसिमल नंबर है 619.052, ठीक है। इसमें आपने ऐड करना है 341, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 006। डेसिमल प्लेसेस देखें यहाँ पे सेम है। अब आपने करना है जी इनको ऐड। 2 में 6 प्लस करेंगे 8 आएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, पॉइंट एज इट इज। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया। 1 में 4 प्लस करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आएगा। आंसर बनेगा 960.058। सी पार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल नंबर लिखेंगे 116.35। इसमें से आपने स्टूडेंट माइनस करना है 89.74 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 6, पॉइंट एज इट इज। 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, ये 1 क्या ही लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2 आ गया। आंसर बनेगा 26.61। डी पार्ट है आपके पास, सबसे पहला नंबर है डेसिमल नंबर 860.241। इसमें ऐड करना है 564.237, ठीक है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 1 में 7 प्लस करेंगे 8, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 2, 1 क्या ही चला गया। 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 14। आंसर बनेगा 1424.478। ई पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है। इस डेसिमल नंबर को पहले ऐड कर देते हैं 653.938। इसमें ऐड करना है 482.11। अब 11 की 2 प्लेसेस हैं, यहाँ 0 लगाएंगे तो उसकी 3 प्लेसेस बन जाएंगी। 8 में 0 प्लस करेंगे 8, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया।
पॉइंट एज इट इज आ गया। 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 3, 1 क्या ही चला गया। 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। आंसर बनेगा 1136.048। एफ पार्ट है आपके पास। यहाँ पे आपके पास 3 डेसिमल नंबर्स हैं। सबसे पहले इस नंबर को मैं राइट करूंगी 27.974। सेकंड नंबर है 3.19। अब इसकी 2 प्लेसेस है, यहाँ 0 लगाएंगे 3 प्लेसेस हो जाएंगी। थर्ड नंबर है 8.8, इसकी 1 प्लेस है 2 0 लगाएंगे तो इसकी भी कितनी प्लेसेस बन जाएंगी, 3 प्लेसेस बन जाएंगी। राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 7 में 9 प्लस करेंगे 16, 6, 1 क्या ही चला गया। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18, 1 ऐड करेंगे 19, यहाँ पे 9 आएगा, 1 क्या ही चला जाएगा। 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18, 1 ऐड करेंगे 19, यहाँ पे 9 आएगा, 1 क्या ही चला जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। आंसर बनेगा 39.964। जी पार्ट है आपके पास। अब सबसे पहले ये डेसिमल नंबर लिखेंगे 49.34, इसमें से माइनस करेंगे 8.7 को, ठीक है। तो अब इसकी ना 1 प्लेस है ना, तो यहाँ 0 लगाएंगे, 2 प्लेसेस बन गई, माइनस करेंगे 4 में से 0 गया 4, 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। पॉइंट एज इट इज, 8 में से 8 गया 0, 4 एज इट इज। आंसर बनेगा 40.64। एच पार्ट है आपके पास। पहले ये वाला डेसिमल नंबर राइट करेंगे। नंबर है 732.11, इसमें से माइनस करना है आपने 28.932। अब ये 3 प्लेसेस हैं, इसकी 2 हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आपने बात माइंड में रखनी है कि आपने ना इस नंबर को पहले राइट करना है। पॉइंट से पहले देखें, ये जो होल नंबर है ना, इसका बड़ा है, इसका छोटा है, और जब आप माइनस करते हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हो। 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7 आएगा। 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। पॉइंट एज इट इज। 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आएगा। 2 में से 2 गया 0, 7 एज इट इज। आंसर बनेगा 703.178।